हाँ तो दोस्त, हम लोग कहाँ थे? ट्यूमर में थे। का ट्यूमर ऑन्कोलॉजी समझा दिए थे। देखो थोड़ा सा रिवीजन करा देते आप लोग को। कैंसर पढ़े थे। कैंसर में कैंसर क्या होता था? अनकंट्रोल डिवीजन ऑफ सेल। उसके बाद कॉन्टैक्ट इनहिबिशन क्या कहता है कि सेल जो नॉर्मल बिहेव करता है, नॉर्मल प्रॉपर्टी होता है, जो कि मतलब कि सेल को जितना डिवीज़न करना चाहिए उतना ही करता है, उससे ज़्यादा नहीं करता है। जब उससे ज़्यादा करने लग जाता है तो वो एबनॉर्मल हो जाता है। तो एबनॉर्मल डिवीज़न हो जाता है तो कैंसर हो जाता है। और जो प्रोसेस होता है उसको क्या कहते थे? मेटास्टेसिस कहते थे। क्लियर है? और ऑनको मतलब क्या होता था? ट्यूमर होता था। और ऑन्कोलॉजी मतलब क्या होता था? स्टडी ऑफ द ट्यूमर। ठीक है। उसके बाद जो स्पेशलिस्ट ऑफ कैंसर होता है उसको क्या कहते थे? ऑन्कोलॉजिस्ट। ठीक है। इतना सारा चीज़ सीख गए। अब हम लोग जानेंगे ट्यूमर के बारे में पूरा। ठीक है। ट्यूमर आर 2 टाइप्स। हाउ मेनी टाइप्स? 2 टाइप्स। इसके बारे में समझते हैं। एक होता है बेगनिन ट्यूमर। ठीक है। एक होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर। ठीक है। इस दोनों के बारे में क्या जानते हैं? देखो ये होता है कि कहीं पर बॉडी में ये ग्रोथ कर गया। ठीक है। ग्रोथ करने के बाद ये बगल वाले टिश्यू या सेल को जो है हार्म नहीं करता है। क्या नहीं करता है? जहाँ पर ग्रोथ किया वहीं पर किसी का देखोगे यहाँ पर एक बड़ा सा निकला हुआ रहता है, किसी का यहाँ पर कहीं पर भी बॉडी का निकल के वो जो है बगल वाले टिश्यू को कुछ नहीं करता। वो वहाँ पर बढ़ गया तो बढ़ गया, वैसे रहता है। और ना उसमें पेन होता है ना कुछ होता है, उसमें कुछ नहीं होता है। वो जो मतलब उसको बोलते हैं हार्मलेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हार्मलेस ट्यूमर बोलते हैं। ठीक है। इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। जब ये ट्यूमर क्या होता है, उससे ये ट्यूमर हुआ, ठीक है, बगल वाले सेल को प्रॉब्लम करने लग गया। क्या? बगल वाला जो सेल हुआ या टिश्यू हुआ उसको वो पूरे जो जहाँ पर फैला उससे चारों तरफ वो फैलने लग गया, चारों तरफ वो अपने स्प्रेड करने लग गया। तो उसको कहते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? मैलिग्नेंट ट्यूमर। ये होता है हार्मफुल होता है। क्या होता है? ये हार्मफुल ट्यूमर होता है। इसी के अंदर में हम लोग को ट्यूमर के बारे में पढ़ना है। ठीक है। अब मान लीजिए कि किसी पेशेंट को आया डॉक्टर के पास। ठीक है। डॉक्टर के पास आया तो उसको कैसे पता करेंगे कि वो डॉक्टर तो देख करके नहीं बता सकता ना कि ट्यूमर हो गया है। तो जो पेशेंट आया उसका जो डायग्नोसिस होता है वो डायग्नोसिस क्या क्या चीज़ से हम लोग पता करते हैं, ये सारा चीज़ हम लोग जानेंगे। सबसे पहले हम लोग करते हैं बायोप्सी करते हैं। ठीक है। डायग्नोसिस के अंदर में आता है बायोप्सी। क्या होता है भाई? बायोप्सी। इसके बारे में जानते हैं क्या होता है बायोप्सी? बायोप्सी क्या होता है? जो सस्पेक्टेड टिश्यू है, मान गया कि जहाँ पर उसको लग रहा है कि वहाँ पर उसको घाव हो गया, बहुत दिन से घाव है, घाव छूट नहीं रहा। ठीक है। वहाँ से क्या करते हैं? एक टिश्यू लेते हैं। क्या लेते हैं? उसका टिश्यू को कट करके उसको लेते हैं। ठीक है। उसके बाद वो टिश्यू को हम लोग भेज देते हैं कहाँ पर? पैथोलॉजिस्ट के पास। अब समझते हैं एक पैथोलॉजिस्ट एक डिपार्ट होता है। क्या होता है? पैथोलॉजिस्ट भी एक डॉक्टर होता है। ये जो होता है एमडी करता है पैथो से। किससे? पैथोलॉजी। एमबीबीएस के बाद ये डिग्री होता है एमडी पैथोलॉजिस्ट, जो हिस्टोपैथोलॉजी करता है। क्या करता है? इसको बोलते हैं हिस्टोपैथोलॉजी। हिस्टो मतलब क्या होता है? टिश्यू। ठीक है ना। हिस्टो क्या होता है? टिश्यू का अध्ययन करता है। जो पैथोलॉजिस्ट होते हैं वो टिश्यू का अध्ययन करके आपको बताता है कि वो जो है उसको कैंसर है या नहीं है, इस चीज़ वो बताते हैं। ठीक है। ये भी एक डॉक्टर होते हैं। ठीक है ना। तो ये जो बायोप्सी, ये टेस्ट हो गया बायोप्सी के बाद फिर एक करता है एक्सरे भी होता है। ठीक है। एक्सरे करता है। फिर उसके बाद जो होता है क्या? सीटी स्कैन करता है। फिर एक एमआरआई करता है। क्या वह करता है भाई? एमआरआई करता है। ठीक है ना। ये सारा चीज़ हम लोग के किस में आता है? डायग्नोसिस में आता है। ठीक है। डायग्नोसिस से पहले हम लोग को पढ़ना था एक चीज़ था काउज ऑफ कैंसर, है ना। क्या कारण है? काउज ऑफ कैंसर होता है क्यों है, ये कारण हम लोग को जानना है ना। ये चीज़ इसके बहुत सारा फिजिकली हो सकता है, केमिकली हो सकता है,
बायोलॉजिकली हो सकता है, ठीक है। इतना सारा चीज़ होता है, एक्सरे से होता है, अल्ट्रावायलेट रे से होता है, यूवी अल्ट्रावायलेट रे से होता है। इसमें क्या करता है, ये सब चीज़ जाकर के क्या करता है, और ये वायरस से भी होता है, ऑन्कोजेनिक वायरस। क्या होता है भाई, ऑन्कोजेनिक वायरस होता है। जो वायरस से कैंसर होता है उसको ऑन्कोजेनिक वायरस कहता है, और जितने भी चीज़ कैंसर काउज करता है उसको ऑन्कोजेनिक कहते हैं, ठीक है। काउज करने वाले वायरस को, सब्सटेंस को, ठीक है। ये सारा चीज़ होता है। अब हम लोग डायग्नोसिस पढ़ लिए, उसके बाद आता है ट्रीटमेंट। क्या आता है, ट्रीटमेंट। इसके लिए क्या क्या ट्रीटमेंट है ना। ट्रीटमेंट में सबसे पहले आता है सर्जरी। क्या आता है, सर्जरी का, ठीक है। उसके बाद करते हैं इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, रेडियोथेरेपी। आप लोग सुने होंगे, किसी को कैंसर हो जाता है तो बोलता है कि रेडियोथेरेपी करना पड़ेगा ना। उसमें क्या होता है, उसको रेडिएशन, जिस एरिया में कैंसर सेल्स रहते हैं वहाँ पर रेडिएशन दिया जाता है, ठीक है। जो स्पेशलिस्ट होते हैं, जो डॉक्टर, वो देते हैं, और ऐसे टेक्निक दे कि उसके अगल बगल वाले सेल को कोई उससे हानि ना हो, हार्म ना हो, ऐसे उसको मतलब बहुत इससे दिया जाता है, सावधानी पूर्वक दिया जाता है रेडियोथेरेपी। उसके बाद होता है केमोथेरेपी। केमोथेरेपी, ठीक है। केमोथेरेपी क्या होता है, इसमें ड्रग्स दिया जाता है, दवाई जो बोलते हैं मेडिसिन से। तो कभी कभी तीनों चीज़ साथ में किया जाता है, रेडियोथेरेपी, केमोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी, सारे चीज़ एक साथ किया जाता है, ठीक है ना। ये सारे मेडिसिन चलने से कभी क्या होता है, इफेक्ट क्या होता है, साइड इफेक्ट बोले तो साइड इफेक्ट क्या होता है कि पेशेंट का हेयर लॉस हो जाता है, ठीक है ना। जिसका कैंसर का ट्रीटमेंट होता है उस पेशेंट का हेयर लॉस हो जाता है, ठीक है ना। ये सारा चीज़ था। ऐसे हम लोग इसका ट्रीटमेंट करते हैं कैंसर के बारे में। इतना चीज़ था कैंसर के बारे में, ठीक है। एक बार आप लोग इसको NCERT से पढ़ लेना, ठीक है। मैंने NCERT का पूरा निचोड़ बता दिया आप लोग को, बस आप लोग एक बार लेक्चर को ध्यान से सुन लेना, आप लोग का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।